बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स। इसको हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या मतलब, सिंपली अगर मैं आपको डायग्राम से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ, फिर उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास प्लांट बॉडी है और प्लांट बॉडी के अंदर हमें ये पता है कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में फूड बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ज़रा फोकस कीजिएगा कि ग्लूकोज तो जो बना है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बना है और लीव्स के अंदर बना है, लेकिन ये ग्लूकोज अब यहाँ से मूव भी करनी है, यहाँ से इधर भी आना, फ्रूट्स के अंदर भी ग्लूकोज ने जाना है, ग्लूकोज ने स्टेम के अंदर भी जाना है, ग्लूकोज ने बर्ड्स के अंदर भी जाना है, रूट्स के अंदर भी जाना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे ग्लूकोज जो है, कैसे जो ऑर्गेनिक फूड जो है, कैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसलोकेट करते हैं। इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। सबसे पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझने होंगे और उन्हीं दो पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इस लेक्चर में बार बार टू वर्ड यूज़ होंगे। एक वर्ड यूज़ होगा सोर्स का और दूसरा वर्ड होगा सिंक का। तो समझना है कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है, फिर उसके बाद इस टॉपिक को आपको मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। सोर्स उस जगह को कहते हैं जहाँ पे फूड जो है वो बनती है। सिंपली मैं अगर ये कहूँ, फ्रॉम वेयर द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड, जहाँ से फूड ने ट्रांसपोर्ट होना आता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड बनती है और यहाँ से इसने ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो ये हमारे पास फूड का सोर्स है, लीव्स। तो इसको हम कहेंगे सोर्स आर सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स। और सिंक क्या है? जहाँ पर फूड ने ट्रांसपोर्ट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से अगर फूड ने फ्रूट्स में आना है तो फ्रूट्स हमारे पास सिंक है। अगर हमारे पास फ्रूट्स ने रूट्स के अंदर फूड ने रूट्स के अंदर आना है तो रूट हमारे पास क्या है? सिंक है। तो सोर्स और सिंक में आपको डिफरेंस आना चाहिए, देन आपको मैकेनिज्म की समझ आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये लिख भी लिया है कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है। उससे पहले हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं, ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आपके पास नोट्स भी बन जाए। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स यानी फूड, और यहाँ पे मतलब ग्लूकोज का है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स। सोर्स आपको मतलब पता चल गया कि सोर्स जहाँ पे फूड बनेगी, टू द सिंक ऑफ एसिमिलेट्स, जहाँ पे जाकर इसने जमा होना है, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का मतलब है ग्लूकोज। और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिख भी लिए हैं, आप एक्स्ट्रा में ये लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर द फूड इज ट्रांसपोर्टेड एंड सिंक वेयर फूड इज ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स को मैंने विद द एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया और सोर्स ऑफ और सिंक ऑफ एसिमिलेट्स को भी। पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स क्या है। दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी विच प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट की अगर बॉडी देखी जाए तो उसमें वो वाले पार्ट्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को बनाते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स। सर इसकी कोई एग्जांपल बता दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नोन एज सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स। और जो दूसरा पॉइंट है जो मैंने कहा था वो था सिंक ऑफ एसिमिलेट,
और सिंक ऑफ एसिमिलेट्स क्या होते हैं? दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी विच यूटिलाइज और स्टोर द फोटोसिंथेटिक फूड इज नोन एज सिंक ऑफ एसिमिलेट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेम है, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं और बर्ड्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सेल्यूल्स, कि किस तरह ऑर्गेनिक सेल्यूल्स प्लांट बॉडी के एक पार्ट से मूव करते हैं दूसरे पार्ट तक, कैसे सोर्स ऑफ एसेमिलेट्स से सोर्स सिंक जो है ऑफ एसेमिलेट्स तक पहुंचते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखने से पहले हमें ये 2 पॉइंट्स रीड आउट करने होंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट थ्योरी है, वो क्लियर हो जाए। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन प्लांट्स अकर्स थ्रू फ्लोएम। एक पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये थ्रू फ्लोएम होगा। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आर हाइपोथेसिस। वो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स है वो हमारे पास एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। उसको हम देखेंगे कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या कहते हैं। अब प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को हम पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे ताकि आपके पास नोट्स भी बन जाए। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लांट बॉडी है और प्लांट बॉडी के अंदर हमें ये पता है कि वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम ये होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम जो है इसका काम ये होता है कि जो फूड है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। लीव्स के अंदर हमें पता है कि ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब यहाँ से ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज जब यहाँ से बनेगा तो ये ग्लूकोज आएगा फ्लोएम के अंदर थ्रू कंपेनियन सेल्स। अब फ्लोएम के अंदर जब ग्लूकोज आ गया तो यहाँ पे अब ग्लूकोज या सेल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे जाइलम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको ये पता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा डिफ्यूजन का, कि जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल्यूट्स की बनिस्बत, वाटर वहाँ से मूव करेगा दूसरी जगह पे जहाँ पे सेल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा कि सर फ्लोएम के अंदर ज़्यादा है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करेंगे जाइलम से फ्लोएम के अंदर। अब मुझे ये बताना है कि ये जो फ्लोएम है, और यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फ्लोएम के ये जो सेल्स हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं जिनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है या यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है या यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा कि इसकी बनिस्बत यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और इसकी बनिस्बत यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और इसकी बनिस्बत यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो अब यहाँ से कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की बेस पे, जिसको हम ग्रेडियंट का नाम देंगे, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से यहाँ से जो हैं ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इधर मूव करेंगे और इसकी बनिस्बत यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर या सिंक के अंदर जो है वो इसका जो है अमाउंट कम है। तो अब यहाँ से ये यहाँ पे मूव करेगा। तो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म कैसा हुआ? ग्रेडियंट डिफरेंस की बेस पे हुआ। तो अब यहाँ पे मैंने इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे लिख भी दिए हैं। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, और कहाँ पे होगा? लीव्स के अंदर होगा। तो यह मैंने पॉइंट लिख लिया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड ग्लूकोज इन मेसोफिल सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बन गया है। अब देखेंगे कि ग्लूकोज ने यहाँ से यहाँ पे कैसे मूव करना है। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज सक्रोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्रेडियंट
यानी डिफरेंस की बेस पे ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। द ग्लूकोज देन कन्वर्ट्स इनटू सक्रोज which is transported from mesophyll cells to sieve tubes and a gradient difference water potential develops between phloem and xylem cells और वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या है। एज अ रिजल्ट सक्रोज लेवल इंक्रीज एंड वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन द सीव ट्यूब्स। अब जहाँ से सुक्रोज जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सक्रोज की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत वाटर के। तो कहते हैं इंक्रीज एंड वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन द सीव ट्यूब्स, और यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब वाटर का पोटेंशियल कम होगा तो क्या है, एंड ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल डिवेलप बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, और वाटर के पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम के अंदर। जब डिफरेंस आएगा तो वाटर यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। तो इसी पॉइंट्स को मैंने लिख लिया है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम। अब वाटर यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। सो वाटर from nearby xylem cells move to sieve tubes of phloem, resulting turgor pressure is developed in sieve tubes. Movement of sucrose to sink. Due to such turgor pressure in sieve tubes, the sucrose move from one sieve tube to another sieve tube and finally reaches the sink of assimilates where sucrose sugar convert into एनर्जी आर स्टार्च आर सेलुलोज, और लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंक की तरफ। वहाँ पे ये दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या ये सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।